नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जो कि है दोस्तों एसएससी जीडी भर्ती से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं एसएससी जीडी फाइनल आंसर की 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसे हम फाइनल आंसर की या जो है रिवाइज्ड आंसर की कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट आंसर की यहाँ पर जारी हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों सेकंड आंसर की भी रिवाइज्ड आंसर की जारी होगी, जो कि फाइनल आंसर की होती है। इसके बाद कोई भी आंसर की यहाँ पर जारी नहीं होती है ना। तो इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि रिवाइज्ड आंसर की कब तक आएगी। और यहाँ पर काफ़ी प्रश्न मैंने लिख लिए हैं जो कि कमेंट में आ रहे थे, हमारे पास में आपके द्वारा कमेंट किए जा रहे थे, तो मैंने सभी प्रश्न को यहाँ पे उठा लिया है। तो पहला प्रश्न अपना रिवाइज आंसर की कब आएगी, क्या सभी के नंबर यहाँ पर बढ़ेंगे। अगला है क्या सिर्फ आरटीआई लगाने वालों के नंबर बढ़ेंगे। आरटीआई मतलब जिन लोगों ने गलत क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन किया है, क्या सिर्फ उन्हीं के नंबर बढ़ेंगे और कितने नंबर तक बढ़ने की संभावना है। और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कब होगा और नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक तक बढ़ने की यहाँ पर संभावनाएं हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न को हम यहाँ पर जो है डिस्कशन करने वाले हैं। और यहाँ पर दोस्तों इस साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक जो है चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट किया था, आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। तो उसका यहाँ पे जो है दोस्तों मैंने लिख लिया है, आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। और उसका जो है रिजल्ट मैंने लिख लिया यहाँ पे, एवरेज अटेम्प्ट है ना। एवरेज अटेम्प्ट की बात करेंगे है ना, इन फर्स्ट आंसर की मैं एवरेज अटेम्प्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 के वोटिंग हुई है इसमें। दोस्तों यहाँ पर लोगों के 50 से 60 के बीच में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं है ना। तो मतलब 54% लोगों के यहाँ पर 50 से 60 के बीच में, नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन है ना, 50 से 60 के बीच में क्वेश्चन सही हो रहा है लोगों के ना। तो आपके जो है कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किस स्टेट से हैं आप, और 80 प्रश्न में से आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हो रहे हैं। मतलब तो कुल मिलाकर बात करें हम तो फर्स्ट आंसर की में आपका कितना रॉ मार्क्स आ रहा है ना, फर्स्ट आंसर की में आपका कितना रॉ मार्क्स आ रहा है और आपकी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन गलत है। तो कमेंट में ज़रूर बताइए, फर्स्ट आंसर की के अकॉर्डिंग अपना स्कोर बताइए और आपकी शिफ्ट में कितने प्रश्न गलत है, कितने प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज है, क्या आपने भी आपत्ति दर्ज कराया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फटाफट से कमेंट कर दीजिए सभी अपना रॉ स्कोर फर्स्ट आंसर की का गलत प्रश्नों के साथ में। ठीक है, यहाँ पर अब बात करेंगे दोस्तों रिवाइज आंसर की कब आएगी। दोस्तों रिवाइज आंसर की बात करें, फर्स्ट आंसर की कब तक देखा था हमने, फर्स्ट आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है 25 फरवरी तक यहाँ पर लिंक एक्टिवेट थी दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट आंसर की। ठीक है, इसके बाद लिंक डीएक्टिवेट हो गई है दोस्तों। जो भी होना था यहाँ पे, जो भी होना था 25 फरवरी तक ही होना था फर्स्ट आंसर की में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है फर्स्ट आंसर की 25 फरवरी तक देखी जा सकती थी। अब इसमें जो है दोस्तों काफ़ी, जैसे कि आप में मतलब हर शिफ्ट में गलत क्वेश्चन रहते ही क्यों है ना, चाहे आपकी शिफ्ट है चाहे और किसी की शिफ्ट है, हर शिफ्ट में कम से कम 2 से 3 प्रश्न गलत होंगे है ना। तो आपकी शिफ्ट में कितने गलत थे बता दीजिए। 2 से 3 प्रश्न, कभी कभी तो 5-6 प्रश्न भी चले जाते हैं गलत है ना। तो दोस्तों इन जो गलत प्रश्न होते हैं इन पर जो है ऑब्जेक्शन किया जाता है, इन पर जो है आरटीआई लगाई जाती है। और फिर जो है मतलब एक क्वेश्चन का शायद यहाँ पे 50 रुपये जो है लगता है। इन पर ऑब्जेक्शन उठाया जाता है, इनके द्वारा अभ्यर्थी यानी कि विद्यार्थियों के द्वारा ही ऑब्जेक्शन लगाया जाता है। और फिर दोस्तों जैसे ही लिंक डीएक्टिवेट होती है तो जितनी भी शिफ्ट है, उन सभी शिफ्ट में जितने भी गलत प्रश्न हैं जिन पर ऑब्जेक्शन है, उन पर जो है कार्रवाई की जाती है। एसएससी जो है एक्सपर्ट्स को बिठाती है, उन पर कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई करने के बाद जिन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन है उनको सॉल्व करके देखा जाता है। यदि आपके अकॉर्डिंग सही यहाँ पर निकलते हैं प्रश्न तो आपके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। और यहाँ पर मतलब क्वेश्चंस आपके अकॉर्डिंग सही नहीं होता है तो आपके नंबर जितने के उतने रह सकते हैं या कम भी हो सकते हैं ना। तो इस प्रकार जो है इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, इन प्रश्नों के ऊपर, गलत प्रश्नों के ऊपर। उसके बाद एक फाइनल यानी कि रिवाइज आंसर की आएगी और उसमें जो है ऑब्जेक्शन का कोई भी रोल नहीं रहेगा, उसमें आप ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएंगे। वो जो होगी फाइनल होगी, उसमें आप और हम जो है कुछ नहीं कर सकते, उसी को हमें फाइनल आंसर की मानकर चलना होगा। उसमें सारे गलत प्रश्नों पर कार्रवाई करके उसे जो है ठीक कर दिया जाएगा, तो उसे कहते हैं रिवाइज आंसर की दोस्तों। और ये जो है दोस्तों आ जाएगी 10 से एक्सपेक्टेड बता रहे हैं 10 से 12 मार्च के बीच में आने की संभावना है। ठीक है, 10 से 12 मार्च के बीच में जो है फाइनल आंसर की या रिवाइज आंसर की आने की जो है संभावनाएं हैं दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों ये जो आंसर की होगी ये हमारी फाइनल आंसर की होगी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें अगर कोई गलत प्रश्न होता भी है बाई चांस तो हम इसे अब जो है ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, उस पर आरटीआई नहीं लगा सकते हैं। तो रिवाइज आंसर की में जो स्कोर आएगा उसी को हमारा फाइनल स्कोर हम मान सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पर अभी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है,
ठीक है। नॉर्मलाइजेशन अभी नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन का बाद में बात करेंगे। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो गया, रिवाइज आंसर की क्या होती है, कब आएगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अपना, क्या सभी के नंबर यहाँ पर बढ़ेंगे। दोस्तों सभी के नंबर यहाँ पर बढ़ भी सकते हैं, मतलब सभी के नंबर तो नहीं बढ़ेंगे, यहाँ पर नंबर कुछ लोगों के बढ़ेंगे, मतलब ये एरो ऊपर लगा रहा हूँ, कुछ लोगों के नंबर बढ़ेंगे, कुछ लोगों के नंबर यहाँ पर कम होंगे, है ना। तो किन लोगों के नंबर बढ़ेंगे, ठीक है, नंबर किन लोगों के बढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि आपकी शिफ्ट में कोई प्रश्न पर आपत्ति दर्ज है ना, और आपका जो है पहले से सही उत्तर है, उस प्रश्न का आपने पहले से सही उत्तर लगाया है, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, ये क्वेश्चंस है, यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन है, A B C D, ठीक है। इसके ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, A B C D, ठीक है। आपने जो है D लगाया है, ठीक है, और D जो है आपका फर्स्ट आंसर की में सही आंसर आया है, ठीक है, D जो है आपका सही है, ठीक है। और बाय चांस इस प्रश्न पर जो है आपत्ति दर्ज है, मतलब कुछ लोगों को लगता है कि इसका आंसर डी नहीं ए या बी होना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं कि इसका आंसर जो है बी होना चाहिए, कुछ लोगों को लगता है, तो उनके अकॉर्डिंग जो है आंसर बी होना चाहिए, तो वो इस प्रश्न पर जो क्या है आपत्ति दर्ज करा देते हैं ना। अगर इस पर कार्रवाई की जाएगी, इसको सॉल्व करके देखा जाएगा, यदि इसका आंसर बी निकल जाता है, मतलब जिसने ऑब्जेक्शन किया है, यदि उसका जो है यहाँ पे बी आंसर सही निकलता है, तो आपके नंबर यहाँ पर 1 तो गए, मतलब आंसर क्या निकला, अभी बी निकला, ठीक है। तो मतलब जिस बंदे ने ऑब्जेक्शन करा है उसको यहाँ पर उसका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कार्रवाई करने के बाद अगर ऑप्शन बी भी गलत आता है, आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही आंसर रहता है जैसे का वैसा, तो आपके नंबर जितने के उतने ही रहेंगे, आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। घाटा किसको हो जाएगा, ऑब्जेक्शन करने वालों का। तो इसमें कुछ लोगों को घाटा होता है, कुछ लोगों को फ़ायदा भी होता है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गई, क्या सभी के नंबर बढ़ेंगे। दोस्तों नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं ना, कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें ना। क्या सिर्फ आरटीआई लगाने वाले के नंबर बढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यदि आपकी शिफ्ट में प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज है और आपने आपत्ति नहीं लगाया है, आरटीआई नहीं लगाया है, तो भी आपके नंबर बढ़ सकते हैं, और यहाँ पर जो सो घट भी सकते हैं, जैसे कि अभी बताया मैंने, सेम यही प्रोसेस रहेगी। यदि आपकी शिफ्ट में अगर कोई प्रश्न पर आपत्ति दर्ज है, किसी और ने आपत्ति दर्ज करा दिया है, तो आपको दोबारा से आपत्ति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि नंबर बढ़ेंगे तो सभी के बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं ना। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर बताया था कि 2 से 3 प्रश्न गलत होते हैं, कुछ शिफ्ट में 5 से 6 प्रश्न तक गलत हो जाते हैं ना। तो दोस्तों यही यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर 5 से 6 प्रश्न की बात नहीं करेंगे, नंबर 5 से 6 नंबर तक बढ़ने की संभावना है। तो जो फाइनल आंसर की आएगी, रिवाइज आंसर की आएगी दोस्तों, उसमें आपको अपना स्कोर यहाँ पर इंक्रीज मिलेगा, है ना। मतलब जो रॉ स्कोर था फर्स्ट आंसर की में, उससे तो आपको ज़्यादा ही स्कोर देखने को मिलेगा ये वाली आंसर की में जो रिवाइज आंसर की आएगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर 1, 2 या 3 मतलब नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आपका जो है रॉ स्कोर में जो है चेंजेस आएगा जब फाइनल आंसर की आएगी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों नॉर्मलाइजेशन कब होगा, नॉर्मलाइजेशन को लेकर काफ़ी प्रश्न आ रहे थे। नॉर्मलाइजेशन कब होता है दोस्तों, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा कब, जैसे ही फाइनल आंसर की जारी हो जाएगी, उसके बाद आपको फाइनल आंसर की के 2 से 3 दिन बाद रिजल्ट डेट बता दी जाएगी, ठीक है। रिजल्ट डेट, तो रिजल्ट डेट बता दी जाएगी कब बता दी जाएगी, जब फाइनल आंसर किया जाएगी रिवाइज आंसर की, उसके 2 से 3 दिन बाद यहाँ पर आपको जो है रिजल्ट डेट बता दी जाएगी एसएससी के द्वारा। और जो रिजल्ट आएगा दोस्तों, वो जो होगा, रिजल्ट जो होगा वो नॉर्मलाइज्ड होकर आएगा। मतलब जो फिजिकल की मेरिट आएगी फाइनल आंसर की के बाद, वो नॉर्मलाइजेशन होकर आएगी, उसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होंगे, ठीक है। रॉ मार्क्स नहीं होंगे, उसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होंगे। तो यदि आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं बिना, मतलब एक्यूरेसी आपकी अच्छी है ना, बिना नेगेटिव के आपने जो है प्रश्न को अटेम्प्ट किया है, तो आपके नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे। बहुत अच्छा फ़ायदा देगा आपको नॉर्मलाइजेशन। यदि आपकी एक्यूरेसी सही है तो कमेंट में बताइए आपकी एक्यूरेसी कितनी प्रतिशत लगभग आ रही है। आपने ज़्यादा नेगेटिव प्रश्न को तो नहीं लगाया है, कमेंट में बताइए। यदि आपने नेगेटिव प्रश्नों को नहीं लगाया है, नेगेटिव प्रश्नों से आप बचे हैं, तो आपको जो है बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक करना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो भी कमेंट्स होंगे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।